अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नदीम अपने इंडिविजुअल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो आपके साथ करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये काविश ज़रूर आपको पसंद आएगी और आप इस पे ज़रूर सोचेंगे और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में इससे बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आए। तो अब बगैर जो है वो वक्त ज़ाया किए हम अपनी बात पे आते हैं। व्यूअर्स, एक कौम थी, एक ऐसी कौम थी जिसमें हर साल जो है वो बादशाह तब्दील होता था और उनके बादशाह के इंतखाब का जो है वो तरीकाकार भी बड़ा मुनफरद था, बड़ा अजीब तरीकाकार था। वो कैसे बादशाह को इंतखाब करते थे? जब उन्होंने बादशाह का इंतखाब करना होता था, वो देखते थे कि शहर में सबसे पहले जो है वो कौन सा शख्स दाखिल होता है। जो शख्स सबसे पहले दाखिल होता था उसे वो अपना बादशाह मुकर्रर कर लेते थे और वो 1 साल के लिए बादशाह होता था। तो आपको पता है कि बादशाह के पास जो है जो सहूलतें होती हैं, क्या कुछ होता है, सारी आसाइशें जो हैं वो उसके पास होती हैं। तो 1 साल में जो चाहे कर सकता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर 1 साल के बाद क्या उसके साथ करते थे? 1 साल के बाद जब उसे बादशाहित करते हुए 1 साल पूरा हो गया था, फिर वो आगे क्या करते थे? वो 1 साल के बाद जो है वो बादशाह को किसी जंगल में छोड़ आते थे, एक घने जंगल में जहां पे जानवर भी होते हैं और जहरीले खतरनाक जो है वो हशरात भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। वहां पे उसे छोड़ आते थे और बाकी की सारी जिंदगी बादशाह को वहां पे गुजारनी होती थी। वो चाहे कुछ खाए ना खाए, जिए मरे, दरिंदे खाएं उसे, परिंदे खाएं, जैसे मर्जी जो है ना उसने उधर रहना था। यानी उसकी जो मौत है ना वो बहुत दर्दनाक होती थी, बहुत दर्दनाक मौत होती थी उसकी। तो ऐसे जो है ना वो बादशाह का इंतखाब करते थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक नए बादशाह का इंतखाब करना था। उसके लिए उन्होंने देखा कि सब शहर में जो सबसे पहले दाखिल हुआ वो शख्स, उसको उन्होंने अपना बादशाह जो है ना वो मुकर्रर कर लिया, बादशाह हो गया। लेकिन ये बादशाह जो है, ये बादशाह ये समझदार था, ये अक्लमंद था, ये बाशूर था। इसने क्या किया? जब इसे पता चला कि मैंने बस 1 साल के लिए हुकूमत करनी है, मेरी बादशाहत सिर्फ 1 साल की है और फिर उसके बाद मुझे जंगल में फेंक दिया जाएगा, वहां पे मुझे जो है वो दर्दनाक मौत जो है वो आएगी, मुझे दरिंदे खाएंगे, मुझे परिंदे खाएंगे, तो मेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। उसने क्या किया? उसने अपने सारे वज़रा को, सारे सिपाहियों को उस जंगल में जो है ना वो लगा दिया कि एक आलीशान महल जो है वो तैयार करना है उधर। वहां पे एक आलीशान महल जिसमें दुनिया जहां की हर जो है वो सहूलत वहां पे मुयस्सर हो। फिर उसने क्या किया? उसने बहुत सारे सिपाही वहां पे ताहयात जो है वो मुकर्रर कर दिए कि क़यामत तक जो है वो वहां पे सिपाही जो है ना वो पहरा देंगे, बादशाह का जो भी वहां पे होगा उसकी खातिरदारी करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। यानी उसने वहां जहां उसकी बादशाहत थी वहां पे उसने कुछ नहीं किया है, गुजार है, बादशाह कर रहे हैं, वहां पर भी फैसले कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसकी असल मंजिल जो है ना वो जंगल था। उसने उसको जितना हो सकता है उसने उसको बेहतर बनाया, वहां पे महलात जो है ना वो तैयार करवा दिए। तो क्योंकि उसे पता था मैंने उधर जाना है, इसलिए उसने कहा था कि मैं जो है साल के बाद मैंने उधर जाना है, इसलिए मैं वहां पे तैयारी कर लूं। फिर क्या हुआ? साल खत्म हुआ, अवाम ने जो है वो कह दिया कि साल खत्म हो गया, अब जो है वो आप हमारे बादशाह नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे जंगल में छोड़ दिया और जंगल में जाहिर बात है वहां पे जो है वो सब कुछ पहले मौजूद था। वहां पे बहुत आलीशान महल थे, वहां पे सिपाही थे, दुनिया की हर सहूलत वहां पे मौजूद थी। वो वहां पे रहा और सारी जिंदगी वो सुकून से वहां पे गुजारी उसने, किसी किस्म की से कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे वो पहले रह रहा था 1 साल के लिए जो बादशाह की, उससे भी ज्यादा सहूलियत वहां पे मौजूद थी, वहां पे वो रह रहा था।
तो व्यूअर, मेरा ये बात बताने का मकसद ये है कि ये दुनिया जो है ये भी 1 साल की बादशाहत है। ये सिर्फ 1 साल की जिंदगी है। इसमें जो है वो आपने, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो इसको कैसे गुजारना है, क्या करना है आपने। क्या आपने एक बेवकूफ बादशाह की तरह बस 1 साल के लिए जो है ना वो बस सहूलतें लेनी है, 1 साल के लिए जो है वो आसाइशों वाली जिंदगी गुजारनी है, 1 साल के लिए जो है ना वो बस मैं जो है वो ये 1 साल मेरा सही गुजर जाए, ऐसी जिंदगी गुजारनी है सॉरी, या फिर आपने उस अक्लमंद बादशाह जैसी जिंदगी गुजारनी है जो इस दुनिया पे तो खैर वो रहा, यहाँ पर भी मामला उसने सारे देखे, दुनियादारी के सारे मामला उसने देखे, वहां पे किए, लेकिन उसकी असल मंजिल जो है आखिरत थी। उसने उसके लिए जो है ना वो सारी तैयारी की। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ये दुनिया जहाँ पे ये तक 1 साल तो अब मुझे नहीं पता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जिंदगी कितनी है, लेकिन हम सभी को पता है कि ये थोड़ी सी जिंदगी है, एक आरजी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी वही है। तो जहां तक हो सके उसको बेहतर बनाएं, वहां पे महलात तैयार करें। और वो महलात कैसे तैयार होंगे, वहां हमें सहूलतें कैसे मिलेंगी, वहां हमें सुकून कैसे मिलेगा, उसी सूरत में मिलेगा अगर हम इस दुनिया में जो है वो अच्छे काम करेंगे, इस दुनिया में उस रब को खुश करेंगे, इस दुनिया में हम उस रब की मखलूक को तकलीफ नहीं देंगे, उस रब के मखलूक जो है उसका दिल नहीं दुखाएंगे, फिर वो रब राजी होगा। और जब वो रब राजी हो गया तो हमारी दुनिया भी आसान है, आखिरत भी आसान है, दुनिया में भी सुकून है, आखिरत में भी सुकून है। तो जहां तक हो सके हमें वो आगे वाली मंजिल के बारे में देखना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप बस दुनियादारी को छोड़ दें, नहीं, इसको भी, दुनियादारी को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर ही आपका टेस्ट होना है कि आप इस दुनिया में कैसे रहते हैं, यहाँ पे अब लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, लोगों के साथ आपका मिजाज कैसा है, आपका मिजाज अपने से बड़े से कैसा है, अपने से छोटे से आपका मिजाज कैसा है, अपने से ऊपर वाले लेवल के बंदे से आपका मिजाज कैसा है, और आपसे छोटे लेवल से इंसान से आपका कैसा है, आपका रवैया कैसा है। ये चीजें जो हैं, ये चीजें वहां पे महलात तैयार करेंगी। अल्लाह को खुश करें, लोगों को नहीं, अल्लाह को खुश करें। लोग कभी खुश नहीं होंगे, लोग कभी खुश नहीं होंगे, ये आपकी गलत फहमी होती है, ये हम सब की गलत फहमी होती है कि लोग हमसे खुश हैं। नहीं, वो बस एक अरसे के लिए खुश होते हैं, हमेशा के लिए खुश नहीं होते। उस रब को खुश करें जो हमेशा खुश होगा, जो हमेशा खुश होगा, उससे खुश करें आप। तो उम्मीद है कि मेरी ये काविश ज़रूर आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।